बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़िंदगी का इंतहाई खूबसूरत तरीन दिन मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर, सहाफ़त की दुनिया का एक बड़ा नाम, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, SMT टॉक शो के होस्ट जनाब चौधरी परवेज़ संधेला साहब मुल्तान में मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे लिए आज का दिन बहुत खुशगवार दिन है। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये जद्दोजहद कहाँ से शुरू की, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हॉलैंड के सदर हैं, और बड़ी खुशी की बात थी कि वो कायद मुस्लिम लीग नवाज़ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के साथ वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचे, और उसके बाद वो मुसलसल मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो आला क़यादत है उनके साथ मसरूफ़ अमल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और आपके ये खूबसूरत अल्फाज मेरा असासा हैं, और मेरे ख़्याल में ज़िंदगी भर की जो कमाई है ये वो अल्फाज हैं जो आपने मेरे भी बोले हैं। बहुत शुक्रिया हारून भाई। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप मुल्तान आए, आपने मेरी दावत कबूल की, और जो मेरी जद्दोजहद है उसको आज बहुत क़ुव्वत आपने फ़राहम की है। और मुझे ये एहसास हुआ है कि जो आपकी सरपरस्ती है, आपकी रहनुमाई है, और जो आपकी शफ़क़त है, वो मेरी जो ज़िंदगी है और जो मेरी ये सियासी वाबस्तगी है उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। आपने मेरी हौसला अफजाई की है, मेरे पास यकीन करें अल्फाज नहीं है। ये आपके पास अमानत है, इसको आगे फैलाते जाएं। तो आप कब पाकिस्तान से हॉलैंड गए, फिर हॉलैंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर, फिर आपने SMT टॉक शो के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। इस वक्त जो पॉलिटिकली पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया में देखा जाने वाला एक बहुत बड़ा टॉक शो है, तो सामीन को बताएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से वाबस्ता जो हमारे कारकुनान हैं, वर्कर हैं, कि कैसे आप इंजेक्ट हुए सर। हारून, लंबा सवाल है आपका और इसका जवाब कोशिश करूँगा कि मैं आपको शॉर्ट दूँ। 96 में हॉलैंड गया था मैं। ज़ाहिर है कुछ मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से आप चले जाते हैं, और फिर आप बहुत सारे लोगों को भी देखते हैं कि यार जो बाहर जाते हैं वो बड़े सक्सेसफुल हैं, वो बड़े पैसे कमाते हैं, शायद पैसे बाहर दरख्तों पर लगे हैं। हालांकि ऐसे नहीं है, बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत का सिला बड़ा अच्छा मिलता है। वहाँ पे आप तरक्की कर सकते हैं। आप जितनी मेहनत करें, आपके अंदर जितना टैलेंट है वहाँ पर वो इतना इस्तेमाल होता है, और उसके बदले में आप जो करने जाते हैं वो आपको मिलता है। तो थोड़े बहुत मसाइल थे और कुछ ये वजूहात भी थी, साथ में दिल में एक लालच भी था, और उस लालच से की वजह से आप कह लें या उन मसाइल से गए, बाहर गए। पर अभी भी कभी कभी सोचते हैं कि वो अपनी एक नस्ल संवारने के लिए शायद हमने आने वाली नस्लों को बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जब आप वहाँ रहते हैं, आपके बच्चे वहाँ रहते हैं, तो फिर वो वहीं के होके रह जाते हैं। और अगर मुझसे मेरे दादा का नाम पूछें, परदादा का नाम पूछें, तो शायद मुझे पता होगा, लेकिन मेरी आने वाली नस्ल मुझे याद रखेगी मेरे बाद, या फिर मेरे बाप के नाम को, तो ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये बाहर रहने वालों का दुख बता रहा हूँ, लेकिन सुख बड़े हैं जो हम एंजॉय कर रहे हैं। इस दुनिया की हद तक सुख बड़े हैं, लेकिन बाद में क्या होगा वो किसने देखा है। एक तो ये बताना जाने का बताया मैंने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना जी, वो लोग कहते हैं जी मैं 28 साल से हूँ, कोई कहता है मैं 30 साल से हूँ, मेरी 48 एज है, और मैं 48 से मुस्लिम लीगी हूँ। जब मैंने होश संभाला था तो मुझे वो 9 चांद सितारों वाला झंडा याद है। मैंने वो देखा, अच्छा ये मुस्लिम लीग है। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का, आपको पता है कुछ चीज़ें आपको शुरू से अच्छी लगती हैं, तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब उस वक़्त ज़ियाउल हक़ का दौर था, जब हम लोगों ने 1982, 3, 4, 5 में अखबार पढ़ना शुरू किया, तो ज़ियाउल हक़ का दौर था। लेकिन और साथ में पंजाब में हम मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब का नाम देखते थे। मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब को भागते दौड़ते देखे थे, मुख्तलिफ़ जगहों पर आते जाते देखे थे। आपको शायद याद होगा जब चुंगियों का ऐलान किया मियाँ साहब ने वज़ीर बनने के बाद, तो ये एक बहुत बड़ा इस मुल्क में आप समझ लें कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो फासला है वो ख़त्म कर दिया गया, और उस वक्त वो रियल पाकिस्तान एक बन गया। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं गिनाता जाऊंगा तो शायद आपका लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। दुनिया में पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में किसी भी बच्ची के साथ, किसी के साथ कुछ ज़्यादती तो वहाँ पर पहुँच जाते। तो ये वो चीज़ें थी जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब को हमारे दिल में ना और जकड़ दी गई। तो
और फिर उसके बाद आप जब स्कूल में होते हैं वहाँ पे यूनियन होती है, लेकिन जब आप कॉलेज आते हैं तो फिर आपको मौका मिलता है कि आपने आपने MSM में जाना है, या फिर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में जाना है, या फिर QSF में जाना है। दे आर लॉट ऑप्शन। या फिर आपने एक जमात है जिसमें अगर आप नहीं जाएंगे तो उस अदारे में आपके लिए रहना मुश्किल है। मैं नाम नहीं लेता उसका जी, तो वो भी एक ऑप्शन होती है। लेकिन क्योंकि हमारे दिलों में नवाज शरीफ बसते थे तो फिर हमने MSF जो है उसी को स्टार्ट किया, उसी को फॉलो किया। उसकी वजह से कुछ मसाइल भी हुए। तो इसी तरह करते करते जब हॉलैंड पहुँचे तो वहाँ पर उस वक्त इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी। वक्त के साथ साथ ये जो मीडिया, सोशल मीडिया, TV चैनल्स आए, चीज़ें बढ़ती गई, लोगों के आपस में राब्ते बढ़ते गए। तो ये जो कोई मेहमान आता था या कुछ और एक्टिविटीज़ होती, तो मैं अगर मुझे आप ये कहें ना कि मैं बदनाम था इस वजह से कि यार इतना मियाँ की गल करो तो लड़ पैंदा है। तो हॉलैंड में मैं अपनी कम्यूनिटी में थोड़ा सा बदनाम भी था कि यार परवेज संधीला, अच्छा यार वेख्या जे कि मसला ना बन जाए, कि खच अब ना हो जाए। ये एक मेरे बारे में तासुर पाया जाता था, जिसको मैंने बाद में बड़ा ज़ायल किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कम्यूनिटी में कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा फंक्शन हो तो वहाँ परवेज संधीला लाज़िम मलजूम होता है। ज़ाहिर है जवानी वाले, जज्बात वाले जो आपके होते हैं ना, उनको निकालते हुए। लेकिन वहाँ से चलते चलते जो मुझसे सीनियर वहाँ पर काम कर रहे थे उनके साथ काम किया, यूथ विंग का वहाँ पर हमने बनाया। और उसके बाद फिर हमने कोशिश की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं आपको बताऊँ ईमानदारी से तो शायद दुनिया के किसी मुल्क में भी मुनज़्ज़म नहीं थी 2 साल पहले तक। एक मुल्क में 4-4, 5-5, 6-6 जमातों के सदर होते थे। कोई यूथ के 4 सदर हैं, मेन स्ट्रीम मदर बोर्ड के 4 सदर हैं। तो ये इसहाक डार साहब, अमजद मलक और चौधरी तनवीरुल हसन नूर साहब, इन तीनों की वजह से, मेहनत से इस वक्त 42 मुल्कों में पार्टी है। जब ये मैंने देखा दौड़ लगी हुई है तो मैं थोड़ा पीछे था कि मैं क्योंकि सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ और मैं चाहता था कि मैं ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रल रहूँ, मेरे पे ये छाप ना लगे, तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करूँगा। लेकिन मेरे कुछ बड़ों ने समझाया कि वो बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, अगर उसकी पार्टी की आपको सदारत मिल रही है तो आपको इनकार नहीं करना चाहिए। और बात मुझे समझ भी आई और उसका ये फ़ायदा हुआ कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज साहब वापस आ रहे थे तो उन्होंने हर मुल्क के सदर को दावत दी कि आप हमारे साथ चलें, और साथ में ये भी कहा कि आपके जो साथी जाना चाहते हैं उसको भी साथ लेके आएँ। तो ये सफ़र था। 2 साल पहले मुस्लिम लीग नून हॉलैंड का मैं ऑफिशियल सदर बना और उसके 2 साल होने वाले हैं। 2 साल के बाद वो फिर शायद किसी और को बनाएं या फिर देखें अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो शायद मैं कंटिन्यू करूँ। ये पूरी उस सवाल का जवाब है जो आपने मुझसे किया था। आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो नज़रिया है, उनका फ़लसफ़ा है, उनको 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, वो उनको अलहदा किया गया, जिला वतन किया, पाबंद सलासिल किया। आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सफ़ीर हैं। आप कहीं भी होते हैं तो आपका जो वीलॉग है तो वो आपका ऑन एयर होता है। उसके अलावा आप बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, आप हर जगह जो है वो फ्रंट से लीड करते हैं। यही वजह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जब वापस आए तो आप उनके त्यारे में उनके साथ मौजूद थे। फिर जब आने से पहले उन्होंने अहम तरीन मुलाकातें की लंदन में, तो आप उनमें भी शामिल थे, आपकी उनसे मुलाकात हुई। तो ये इसको किस तरह मैनेज करते हैं, कैसे सोशल मीडिया, फिर उसके बाद SMT टॉक शो, फिर इतना पंचुअल और इतना रेगुलर तरीके से इसको करना, इसको बिज़नेस भी करते हैं, बाहर भी रहते हैं, पूरी दुनिया में, सऊदी अरब में है, लंदन में है, हॉलैंड में है, दुबई है, कहीं भी हैं। इवन आप किसी समुद्र के किनारे किसी बीच पर मौजूद हैं तो वहाँ से भी आप वीलॉग कर रहे होते हैं। तो कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं इसको? हारून भाई, इसमें 2 चीज़ें हैं। मुझसे मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार फ़लाँ बंदा बड़ा टैलेंटर है, उसमें बड़ा टैलेंट है, फ़लाँ चीज़ है, लेकिन कामयाब नहीं है। तो मैंने कहा यार देखें, मैं ना तो टैलेंट है मुझ में, ना मैं कोई इतना पढ़ा लिखा हूँ। जो पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मैंने शायद जो मीडिया किया है कोई बाकायदा तौर पे एजुकेशन नहीं ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुनते भी हैं, लोग इज़्ज़त भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये की है कि जो मैं बेड़ा लेके चला हुआ हूँ, जो मैंने मिशन बनाया हुआ, उस पर मैं कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं करता। तसलसलपन मेरी ज़िंदगी की, आज जो मैं परवेज़ संधीला हूँ, मुझे मस्जिद नबवी में अगर कोई कांधे पे हाथ रख के कहता है कि जी आप परवेज़ संधीला हैं, जी मैं परवेज़ संधीला हूँ, भाई मैं आपको बड़े शौक़ से सुनता हूँ। मैं अगर मुल्हक़ा कब्रिस्तान में जाता हूँ जो मस्जिद नबवी के साथ है, मेरे कंधे पे अगर कोई रख के बुज़ुर्ग वहाँ पे मुझे कहे जी आप परवेज़ संधीला हैं, तो ये जो मैं अगर जहाज़ में बैठा हूँ, मैं लंदन एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ या जलसे में गया हूँ या जिधर भी गया हूँ, तो हर जगह पे जो लोग परवेज़ संधीले की पहचान है उसके पीछे एक ही चीज़ है, माँ की दुआ तो हमेशा साथ होती है। तसलसल जो है कि मैंने किसी जगह पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और इसलिए नहीं किया कि लोग मुझे सुनते हैं,
कि अगर 2:30 बजे पाकिस्तानी मेरा वीलॉग आता है तो लोग इंतज़ार करते हैं, अगर 7:30 बजे वीलॉग आता है तो इंतज़ार करते हैं, और जो सुबह 7:30 बजे वाला है, आप बिलीव करें कि कल रात को जो मैंने वीलॉग किया मैं लेट गया था, लाइट बंद कर दी थी, मोबाइल साइड पे रख दिया था, तो मुझे अचानक याद आया कि यार अली साहब ने मुझे, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने यार मुझे वीलॉग भेजा था। मैं दोबारा उठा, लाइट ऑन की, नीचे से जाके बेड नीचे वाले घर के हिस्से से लेके आया और पूरा करके उसको अपलोड करके आधा पौना घंटा करके तो फिर सोया। ये है सारी वजह कि मेरे दिल में ये बात है कि मुझे अपने कायद का जो नज़रिया है, जो बयानिया है, उसको मैंने किसी भी तरह से पीछे नहीं रहने देना। और हारून साहब, मैं इसमें एक इजाफा करूं क्योंकि ये बात ओपन है, इसमें कोई ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात थी आने से पहले, तो उन्होंने प्यार किया, मोहब्बत किया। इरफान सिद्दीकी साहब जो कि उस्ताद हैं हमारे, जब मियां साहब से बात कर रहे थे तो इरफान सिद्दीकी साहब ने दरमियान में एक बात की। वो बात ये थी, उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब, संधीला साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ जगाए रखा है, चुप के रखा है। तो मेरे ख्याल में ये वो लफ्ज़ हैं जिनकी वजह से मुझे, मैं कभी भी अपना वीलॉग या अपने प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्योंकि मुझ पे कायदीन भी एतमाद करते हैं और सुनने वाले प्यार करते हैं। मेरे जैसे जो हज़ारों नौजवान आपको सुनते हैं, तो वोट को इज़्ज़त दो तहरीक हो, PDM के जलसे हों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी हो, तो आप जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जब आपको इनवाइट किया गया कि आप उनके प्लेन में उनके साथ आप पाकिस्तान में लैंड करेंगे, और फिर 21 अक्टूबर का इतना वालिहाना पुरतपाक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कि मैं वहाँ मौजूद था और लाखों आँखें उस वक़्त पुरनम थी जिस वक़्त कायद का दीदार हुआ, तो ये जो आपकी ज़िंदगी का एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट था, कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो इंशाल्लाह चौथी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे, तो क्या जज्बात थे आपके? नौजवान आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आप अभी पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जाते हैं वहाँ के जो हमारे सोशल मीडिया के लोग होते हैं उनके आप जो है रोल मॉडल हैं, तो अपनी फीलिंग्स के बारे में आप बताएं। कायद के साथ आपने सफ़र किया, फिर लैंड किया, फिर 21 अक्टूबर का जलसा, कैसा रहा आपका ये सफ़र? हमारे जनूबी पंजाब के एक शायर हैं, नासिर निज़ामी उनका नाम है, वो मुल्तान से यहाँ कुछ आगे बस्ती मलूक शायद एक शहर है, उसके साथ ही उनका गांव है। इंडिया से माइग्रेट होके आए थे वो, शायद कुछ फैसलाबाद में। नुसरत फ़तेह अली ख़ान के वो क्लास फेलो हैं। बड़ी मशहूर उनकी लिखी हुई कवालियाँ हैं, जिनमें से एक हमें जितने भी गम गर्दिशों के मारे हुए हैं, और दूसरी उसी में एक और कवाली है, तुम्हें दिल लगी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हॉलैंड के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, एक शायर हैं बड़े अच्छे, उस्ताद हैं मेरे, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हॉलैंड के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो जब कभी बैठते थे तो मैं एक किस्सा सुनाते थे कि जदों असी बेनज़ीर दे नाल 86 च वापस गए, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे, तो फिर असी उस ट्रक ते सानू 8 घंटे लगे दाता दरबार जाने वास्ते। तो वो जब भी सुनते थे तो खुदा ना करे कि हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी हमें भी हमारे कायद के साथ मौका मिलेगा, लेकिन एक होती थी कि काश हम किसी ऐसे ट्रैवल का हिस्सा हों जो हम अपने बच्चों को सुना सकें कि कौन से कायद के साथ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। फिर एक वक्त आ गया, हम लोग, मैं जब लंदन जाता था ना तो मियां साहब से अक्सर वादा ले लेते थे, और डार साहब से तो बड़ा वादा लेते थे कि डार साहब हमें जब ये मौका मिले, ये टाइम आए, तो वादा करें कि हमें कायद साथ लेके जाएंगे। और हमेशा वादा करते थे, और फिर जब टाइम आया साथ लेके जाए। देखिए हारून साहब, इसको अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। हमारे साथ बहुत सारे सफ़र थे, अमेरिका से दोस्त आए हुए थे, सऊदी अरब से मेरे ख्याल के 31-32 यूई थे, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, देखें यहाँ से 24-26 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ से जो हमारे सदर थे, तुर्की। तो देखें उन सब की जो फीलिंग थी ना, वो सब एक ही बात कर रहे थे कि शायद हम अपने आने वाले वक्त में अपने बच्चों को ये कहानी, ये सफ़र दास्तान सुना सकें कि जो शख्स इस वक्त पाकिस्तान को रोशनियों का फिर दोबारा गवारा बना रहा है, जो दोबारा फिर मईशत को ठीक कर रहा है, जो फिर दोबारा पाकिस्तान को ये जो आपकी दहशतगर्दी से निकाल रहा है और आम इंसान के लिए ज़िंदगी आसान बना रहा है, इसके उस सफ़र में जो इसने वापस आने का किया था, हम उसके साथ थे। ये एक वजह है, ये एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में, मैं इसको नेमत समझता हूँ। और 100 जो उसमें टोटल तो 194 लोग थे। ज़ाहिर है मीडिया वाले हैं, वो कल भी कोई हैपन होगी या कल भी कोई ऐसा सफ़र होगा तो वो साथ होंगे, लेकिन क्योंकि हम जैसे खुशकिस्मत लोग शायद ना हों, तो मेरे ख्याल में ये एक सफ़र है जिसको मैं कभी नहीं भूलूँगा। और इसके बाकायदा बारे में जब हम कभी ज़िंदगी के इस हिस्से में जाएंगे, लिखेंगे, जो कालम लिखते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर लिखेंगे कि किसी किताब में कि ये सफ़र कैसा सफ़र था।
परवेज़ संधेला साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जो वाबस्ता नौजवान है वो आपसे बहुत प्यार करता है, मोहब्बत करता है, आपको सुनता है, आप जहाँ जाते हैं उसकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलने की ख्वाहिश तो है, लेकिन वो आपसे भी मिलना चाहता है। अब मुल्क इलेक्शन फेज़ की तरफ जा रहा है। जो हमने मेहनत की है 4-5 साल, वोट को इज़्ज़त दो, फिर इमरान ख़ान का जो फितना है, जो शर फसाद है, जो नफ़रत की, बदतमीज़ी की, तकसीम की जो पॉलिटिक्स उसने की है, आपने उस फितने का सर कुचलने के लिए जो है बड़ी मेहनत की है, फ्रंट से लीड की है आपने, और आपको क्रेडिट किया जाता है कि आपने बाहर बैठ के जो है जहाँ से चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज़ का जो वर्कर है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस है, किस तरह हम क्या काम करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बने, और वो इतने ताकतवर वज़ीर आज़म बने कि किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की उनको सपोर्ट की, मोहताजी की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि जितना वज़ीर आज़म मजबूत होगा उतनी ही जमहूरियत मुस्तहकम होगी। हारून साहब देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनका जो वर्कर है ना, इतना समझदार वर्कर है, इतना बहादुर वर्कर है कि इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। अब देखें, मरियम नवाज जब पेश हुई थी नैब कोर्ट में, आपको याद है नैब के ऑफिस में गई थी, तो क्या उस वक्त नहीं पता था कि क्या होने वाला है? लाहौर में उस वक्त सरगोदा से लेके, मुल्तान से लेकर, रावलपिंडी से लेके कौन से शहर से कारकुन नहीं आए थे? क्या उनको नहीं डर था कि सुबह वहाँ पर क्या होने वाला है? फिर वहाँ पर जो हुआ वो भी आपके सामने था। दाद देनी चाहिए उन तमाम बहादुर साथियों को जो पकड़े गए और जेल में भी गए, तमाम के तमाम। नाम लूँगा तो शायद कोई नाम रह जाए, तमाम दो साथी जो हैं। मुस्लिम लीग नून का समझदार वर्कर है, बहादुर वर्कर है। उनको पता है कि ये जो जंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने शुरू की है ना, देखिए कोई भी लीडर अपने वर्कर के बगैर लीडर कैसे बन सकता है? तो ये जो वर्कर है, ये नवाज शरीफ की ताकत है। हमने बहुत कामयाब जलसा किया है और मैसेज दिया है पूरे पाकिस्तान को और उन ताकतों को जो हर दफ़ा कोई ना कोई ऐसी कोशिश कर कर नवाज शरीफ को सिस्टम से बाहर रखने के। हारून साहब 24 साल में एक इलेक्शन लड़ा है, पिछले बल्कि 26 साल में, 97 में आखिरी इलेक्शन लड़ा था और अभी आप 23 है, इसके दरमियान में 2013 वाला एक इलेक्शन लड़ा नवाज शरीफ ने। 24 साल नवाज शरीफ को अपने लोगों से दूर रखा गया और सिर्फ एक दफा मौका दिया, माइनस रखा गया 24 साल, एक दफा मौका दिया गया और वो भी पूरा नहीं करने दिया। संधेला साहब, वही लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को मतलब 20-22 साल पॉलिटिकल सिस्टम से, इलेक्शन लड़ने वाले प्रोसेस से बाहर रखा। असल में वो मेरे ख्याल में इसलिए वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको पता है कि अब उनकी जगह खत्म हो गई है। देखिए, जनूबी पंजाब से नामो निशान खत्म, सेंट्रल पंजाब से नामो निशान खत्म। अब उनका प्रॉब्लम, उनकी जो बका है ना, अपने सूबे में जहां 15 साल उनकी हुकूमत है, अब उनको वो भी खतरे में नजर आ रही है कि अगर नवाज शरीफ ने कराची के 2 चक्कर लगा लिए, हैदराबाद का 1 चक्कर लगा लिया और यहां से सखर से अगर वो इंटर हो गया तो देखें सिंध का क्या हाल होगा। और अगर अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ हुकूमत बनाएंगे तो एक्चुअली वो इसलिए ये ड्रामा कर रहे हैं मीडिया पर, इसलिए ये अभी से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट एनी हाउ, वापस चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने साबित किया है 21 अक्टूबर को जलसे वाले दिन कि अगर वो चाहें तो खाली लाहौर नहीं, लाहौर से बाहर की सड़कें भी भर सकते हैं। यही वो जज्बा है, इसी जज्बे को कायम रखना है। मैंने 2 दिन के बाद इलेक्शन के जलसे के 2 दिन बाद मरियम नवाज साहब को मैसेज दिया था कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है आज के दिन तक जो अचीव करना था, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, शुरू हुई है। अब हमने नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से असेंबली में भेजना है और वज़ीर-ए-आज़म बनाना है 5 साल के लिए। एक्चुअली वो हमने अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए अपने करना है, अपने फ्यूचर के लिए करना है, पाकिस्तान की बका के लिए करना है। और उसका तरीकाकार वही है कि आप अपने कायदीन के साथ मिलकर इस जद्दोजहद को लड़ें, डोर टू डोर जाएं और लोगों को समझाएं कि एक फितना जो अभी तक किसी के दिमाग में बैठा हुआ है, उस फितने को खुदारा अपने दिमाग से निकालें। वो झूठ है, फरेब है, मकर है, उसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। वो आपके बच्चों को वर्गला रहा है, वो आपकी आने वाली नस्लों को ख़राब कर गया है। जो नस्लें आपसे बात करने की तैयार नहीं है, जिन स्कूल कॉलेजों में टीचर की इज्जत या किसी आए हुए बाहर से अफसर की इज्जत ये होती थी कि 4-4 घंटे धूप में खड़े रहते थे, आज वो आपने वक्त के वज़ीर आज़म से, इसलिए नहीं कि वो वज़ीर आज़म है, इसलिए कि वो आपसे बड़े हैं, उनसे ऐसे सवालात कर रहे हैं जिनको सुनकर शर्म आ रही है। इज्जत और एहतराम ख़त्म करके जो इमरान खान साहब कहेंगे, इस पाकिस्तानी जो वर्कर है जो नून लीग का, उनको चाहिए कि लोगों को बताएं और समझाएं कि वो जो मकर और फरेब है वो हमेशा के लिए दफन हो चुका है। अगर इस जज्बे के साथ निकलेंगे तो आप देखेंगे कि मियाँ मोहम्मद नवाज साहब 2/3 अक्सरियत से जीत कर दोबारा
फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएंगे, मैं और आप इंशाअल्लाह ताला उनकी हलफबर्दारी में शरीक होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग से नवाज से वाबस्ता नौजवान की जिम्मेदारी है कि वो डोर टू डोर जाए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाए, ताकि वो इस कौम की मुकद्दर के फ़ैसले आज़ादाना तौर पर कर सकें। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म मजबूत होंगे, जमहूरियत मजबूत होगी, और जमहूरियत मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक मेरा, आपका, हम सब का, हमारी मुमलिकत का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।